पूर्णिया मिरर पर आपका स्वागत है। सीमांचल और कोसी मेरे खून और सांस का दूध और मिश्री की तरह रिश्ता है। सुना आपने, पूर्णिया सीमांचल से खून और सांस का दूध और मिश्री का रिश्ता बताने वाले ये हैं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, जिन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि अगर पूर्णिया की जनता ने उन्हें जिता दिया तो वो पूर्णिया को देश और राज्य का नंबर 1 जिला बना देंगे। उन्हें पूर्णिया का सांसद बने हुए 2 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में इस वीडियो के जरिए हम पड़ताल करेंगे कि पप्पू यादव अपने दावे और वादे पर कितने खरे उतरे हैं, या उनके वादे ठीक उसी तरह राजनीति की आबोहवा में घुल गए जैसे दूध में मिश्री घुल जाती है। अब हम आपको बताएंगे कि हर साल केंद्र सरकार की तरफ से अपने क्षेत्र के विकास के लिए सांसदों को मिलने वाले 5 करोड़ रुपए से पप्पू यादव ने अपने इलाके के लिए कौन कौन से और कितना काम किया। साथ ही ये भी बताएंगे कि 2 साल में 10 करोड़ रुपए की राशि में अब तक उन्होंने कितना खर्च किया, किस चीज पर खर्च किया और क्या इससे शहर में कोई विकास हुआ। सांसदों को जारी किए गए एमपी फंड पर नजर रखने वाली एक सरकारी वेबसाइट के मुताबिक पप्पू यादव को 2 साल में 10 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने जारी किए हैं, जिसमें वो आधे से भी कम पैसा यानी कि 4 करोड़ 80 लाख रुपए ही अपने संसदीय क्षेत्र के विकास में खर्च कर पाए हैं। दरअसल उन्होंने इन 2 सालों में 101 परियोजनाओं को अपने संसदीय क्षेत्र में स्वीकृत किया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें से काम पूरा होने का दर सिर्फ 48% है, यानी कि आधे से भी कम काम पूरे हुए हैं। इसमें भी हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट्स सिर्फ स्ट्रीट लाइट लगाने के ही पूरे हुए हैं। पप्पू यादव के तमाम कार्यों में सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगाने की 17 परियोजनाओं पर काम किया गया है और ऐसा लगता है कि यही उनकी एक प्रमुख उपलब्धि है। इस स्ट्रीट लाइट को लेकर आधिकारिक डेटा और उसके खर्च को देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। दरअसल पप्पू यादव के क्षेत्र यानी कि पूर्णिया के अलग अलग इलाकों में स्ट्रीट लाइट लगाने के जितने प्रोजेक्ट्स शुरू हुए, उनमें इलाके और दूरी तो बदली, लेकिन स्ट्रीट लाइट लगाने की कीमत, जिसे आप आसान भाषा में ठेका भी कह सकते हैं, उसकी लागत और राशि कमोबेश नहीं बदली। ज्यादातर स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट्स का खर्च इन आंकड़ों में 8,20,000 रुपए के ही आसपास है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि लाइट चाहे 1 किलोमीटर के क्षेत्र में लगे या 10 किलोमीटर के इलाके में, उसकी लागत एक जैसी कैसे हो सकती है। इससे यह सवाल मुंहबाए खड़े हैं कि इसमें कोई झोल तो नहीं है और स्ट्रीट लाइट लगाने के नाम पर किसकी तिजोरी भरी गई है। हैरानी की बात यह है कि पूर्णिया में चाहे नगर निगम हो या फिर पप्पू यादव का सांसद फंड, दोनों से सिर्फ शहर में स्ट्रीट लाइट लगाने को ही विकास का पैमाना बना दिया गया है और पूर्णिया के तमाम नेता पटना से दिल्ली तक इसी का डंका पीटते हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या शहर में सिर्फ एलईडी लाइट लगाने से ही पूर्णिया का भाग्य बदल जाएगा और ये जिला सबको पछाड़कर कैलिफोर्निया बन जाएगा। पप्पू यादव के सांसद फंड से करीब 14 लाख रुपए की लागत से अभी तक सिर्फ एक सड़क बनी है और यही उनकी अब तक की उपलब्धि है। ऐसे में पप्पू यादव के लिए जरूरी है कि वो आने वाले 3 सालों में देश दुनिया की खबरों और राजनीति की चिंता किए बिना पूर्णिया के विकास पर ध्यान दें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए पूर्णिया मिरर।